नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारा SSC GD 2022 के लिए रीजनिंग की क्लासेस जो चल रही हैं उसका चौथा वीडियो लेकर आए हैं, चौथा क्लास लेकर आए हैं। और इसमें जो हमारा ये सीरीज चल रहा है इसमें हम चुनिंदा प्रश्न कर रहे हैं जो कि आपके SSC GD के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे रीजनिंग के अंदर, है ना। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आज के वीडियो में पूरा शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। हम यहाँ पर वैसे ही प्रश्न करवा रहे हैं जो कि आपके SSC GD में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो फालतू के प्रश्न नहीं है, आपके एकदम टू द पॉइंट SSC GD के लिए जो इम्पोर्टेंट है वही प्रश्न हम करवा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देखा जाए, क्या दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। और यहाँ पर जो इसका प्लेलिस्ट है ना, SSC GD रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट बना है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। ये चौथा क्लास है, इसके पहले 3 क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं, वो तीनों क्लास भी वहाँ पर मिल जाएंगे। तो शुरू से आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न करवा रखे हैं सभी में। आज भी यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे प्रश्न करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न क्या दिया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपसे संख्या दिया गया है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के पास क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो संख्याएं क्या क्या दी गई हैं, 7 है ना, 7, 19 और फिर यहाँ पर 10, और 10 से हमको क्या लाना है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो संख्या होगा वो हमको पता करना है। तो जिस प्रकार से 7 से 19 बना होगा उसी प्रकार से 10 से यहाँ पर अगला वाला संख्या बनेगा। जिस लॉजिक से ये बना होगा उसी लॉजिक से ये वाला हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 7 से 19 देखिए कैसे कैसे आ सकता है। 7 से 19 अगर आप 3 का गुणा करें, है ना, 7 का गुणा 3 से कर दें तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसमें आप अगर 2 घटाते हैं तो 19 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 से 19 कैसे आया, 3 का गुणा करके 2 का घटा के, ठीक है। वही काम यहाँ भी करिए। तो 10 में से अगर हम 3 का गुणा कर दें तो कितना हो गया, 30, और 2 इसमें घटाए हैं तो इसमें भी 2 घटाइए तो कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में यहाँ पर 28 है, बिल्कुल नहीं है, यानी ये लॉजिक हमारा फेल कर गया, ठीक है। तो ये लॉजिक तो नहीं लगेगा। अब दूसरा लॉजिक लगाइए, 7 से 19 और कैसे लाया जा सकता है। तो अगर हम 7 में 2 का गुणा कर दें तो कितना होगा, 14 हो जाएगा। 14 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 19 आ जाएगा, है ना। इसमें भी वही काम करिए, 10 गुणा कितना करेंगे, 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, और कितना जोड़ना है, 5, है ना। तो 5 इसमें जुड़ा है तो 5 इसमें भी जोड़ दीजिए, 20 5 25 हो गया। क्या ऑप्शन में 25 है, बिल्कुल सही है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 25 आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें क्या लॉजिक लगा, गुणा करके 5 जोड़ देना है, 2 का गुणा करके 5 जोड़ देना है तो आपका अगला वाला संख्या मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर हम लोग। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल क्या दिया है, इसमें बोला है दी गई श्रृंखला में अगला संख्या निकालिए, क्या होगा, है ना। यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है 3, 9, 6, 36, 30। इसके बाद यहाँ पर अगला संख्या क्या आएगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पर संख्याएं हमको दी गई हैं 3, 9, 6, 36, है ना। उसके बाद दिया गया है 30, और इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। देखिएगा, तो क्या हम अगले अंक में, यहाँ पर अगले नंबर में लिंक ढूंढना पड़ेगा हमको कि अगला नंबर हमको कैसे मिला। तो 3 से 9 कैसे मिल सकता है, एक तो 6 जोड़कर और एक स्क्वायर करके, है ना। तो यहाँ पर अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें, है ना, क्योंकि यहाँ पर आगे जो संख्याएं हैं वो ग्रेजुअली बढ़ रही हैं, तो यहाँ पर अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें तो 9 मिल जाएगा। फिर आगे देखिए, यहाँ पर 6 का अगर स्क्वायर कर दें हम तो हमको 36 मिल जाएगा। इसका मतलब अगला वाला संख्या क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 900 मिल जाएगा। यानी जो अगला संख्या होगा वो क्या होगा आपका, यहाँ पर 900 होगा। यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही उत्तर बन जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक था, स्क्वायर करते जाना है, 3 का स्क्वायर 9, फिर अगले वाले का स्क्वायर उसका अगला वाला, फिर अगले वाले का स्क्वायर उसका अगला वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा है इसमें कि उस अक्षर समूह का चयन करें जो श्रेणी से संबंधित नहीं है। यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है, इस श्रेणी में उस अक्षर समूह यानी उन दो अक्षरों का यहाँ पर चयन करना है जो कि इन श्रेणी में मैच नहीं हो रहा है, इन श्रेणी के अनुसार नहीं चल रहा है। ठीक है, तो गलत नंबर हमको, गलत जो अक्षर हैं उनको हमको यहाँ पर पिक आउट करना है, ढूंढना है। तो देखिए डी से ई कैसे मिला, तो डी ई है ना, फिर जी एच यानी जस्ट इसके अगले वाला अक्षर लिख दे रहा है, तो डी ई, फिर उसके बाद एफ आया, यहाँ पर एक गैप, फिर उसके बाद जी एच के बाद आई आया एक गैप, फिर उसके बाद जे के, फिर यहाँ पर जे के बाद क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा एक गैप, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, के एल एम एन, है ना, एम एन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एन एम दिया है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एन एम आना चाहिए, एन एम, फिर उसके बाद ओ आ जाता गैप में, फिर ओ के बाद पी क्यू, यानी बाकी सब तो सही है, यानी एन एम हमारा गलत है, यहाँ पर एम एन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एम एन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, एम एन होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई, जे के एल एम एन, लेकिन यहाँ पर एन एम दिया है तो यही हमारा गलत होगा, यही हमारा गलत हो जाएगा, यानी जो एन एम है वो इस श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, ये तो आसान सा था, इसको देख के बता सकते थे आप, है ना। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, और यहाँ पर हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो अगर वीडियो मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है P जो है Q से छोटा है ना, परंतु T से लंबा है, R सबसे लंबा है तथा S P से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है, ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है। चलिए, तो ये बैठक व्यवस्था वाला हमारा सवाल है, देखिएगा कैसे करना है। यहाँ पर दिया क्या है, P Q से छोटा है, जो जो कहते जा रहा है उसको आप करते जाइए। P Q से छोटा है तो P ये हो गया, Q हमारा ऊपर हो गया, बोला है P जो है Q से छोटा है तो छोटा कर दिए इसको P को, परंतु T से लंबा है तो P जो है T से लंबा है तो T से लंबा कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए P को। R सबसे लंबा है तो R को चलिए हम यहाँ पर सबसे लंबा कर देते हैं, है ना। अब इसके R के ऊपर कोई नहीं जाएगा, सबसे लंबा है वो, तथा S P से छोटा है, S जो है P से छोटा है तो S तो यहाँ भी हो सकता है और S यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, कह रहा है परंतु सबसे छोटा नहीं है, तो अगर S को यहाँ पर रखते हैं तो सबसे छोटा हो जाएगा, इसका मतलब है कि S यहीं पर होगा, बीच में होगा, T और P के बीच में हो जाएगा, है ना। भाई बोल रहा है ना इसमें S जो है P से छोटा है तो S को P से नीचे रखेंगे, बात क्लियर हुआ। लेकिन कह रहा है कि जो S है वो छोटा भी नहीं है, सबसे छोटा भी नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बीच में है वो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर S आ जाएगा, है ना। तो फिर पूछ रहा है इसमें ऊंचाई के घटते हुए क्रम में, तो घटता हुआ क्रम कौन सा है, सबसे लंबा तो R है, तो घटता हुआ क्रम हमारा कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा। घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा, तो अंतिम हमारा T होगा, अंतिम से दूसरा देख लीजिए S हो जाएगा, यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, S होगा अंतिम से दूसरा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्न आते हैं, अक्सर ही आ जाते हैं और इनको करना बड़ा ही आसान सा होता है, जो जो कह रहा है प्रश्न में वही आप करते जाइए तो आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए, उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। चलते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग और अगला सवाल देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न यहाँ पर देखिए, यदि ऑनेस्टी को ABCXZDQ लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में यहाँ पर TONY यानी टोनी को किस प्रकार लिखा जाएगा, है ना। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए TONY जो टोनी है, इसके चारों लेटर्स आपके ऑनेस्टी में मौजूद हैं, देख लीजिए TON और Y, है ना। तो इसको तो करना बहुत आसान है। यहाँ पर ऑनेस्टी को क्या लिखा गया है, ऑनेस्टी, है ना, HONESTY। ऑनेस्टी को क्या लिखा गया है यहाँ पर, ABCDE,
एक्स जेड डी और क्यू। तो पूछ रहा है कि टॉनी का क्या होगा, है ना, TONY। तो यहाँ पर देख लीजिए टी को क्या कोड किया गया है यहाँ पर, टी को यानी अंतिम से एक छोड़कर, है ना, ये हो जाएगा क्यू हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो टी का क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसको तो आप देख कर भी बता सकते हैं, ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि डी सिर्फ इसी में शुरू में है ना, किसी में शुरू में डी नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर और आप मिलाना चाहते हैं तो देख लीजिए ओ का क्या हो जाएगा, यानी शुरू से दूसरा नंबर, तो शुरू से दूसरा नंबर बी हो जाएगा, है ना। तो शुरू से दूसरा नंबर यानी ओ का क्या होगा, बी होगा। फिर एन का देखते हैं, यानी शुरू से तीसरा नंबर, तो शुरू से तीसरा नंबर क्या है, सी है हमारा, तो एन का क्या होगा, सी हो जाएगा। इसी तरीके से वाई का देखिए, वाई हमारा अंतिम वाला है तो अंतिम हमारा क्यू हो गया, है ना, अंतिम वाई का क्यू हो जाएगा। तो DBCQ ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर समय बचाना चाहते हैं तो ऑप्शंस को भी देखते रहिए, क्या पता पहले ही अक्षर से आपका मिल जाए, तो बाकी का समय बचा ना, और को मिलाने का जो समय लगा हमारा वो बच जाएगा आपका, वही समय आप अगले प्रश्न पे दे सकते हैं। बात क्लियर हो गई। तो आपको मेंटली वहाँ पर मौजूद होना है, हर तरीके से हर एंगल से आपको देखना है कि कहाँ हम समय बचा सकते हैं और कितनी जल्दी प्रश्न को कर सकते हैं, है ना। आपको गलत भी नहीं करना है और प्रश्न को सही भी करना है, जल्दी भी करना है। बात क्लियर हुआ ना। तो ये सभी कैसे होगा, जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तब हो पाएगा ये। डेली प्रैक्टिस करेंगे, गलत होगा सही होगा, आपका यहाँ पर बनेगा, कुछ प्रश्न बनेंगे कुछ प्रश्न नहीं बनेंगे, और एक तरह से आपका प्रैक्टिस होते चला जाएगा तो टाइम भी रिड्यूस होता चला जाएगा, है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, दिया है यदि 56 × 11 बराबर 9, 37 × 13 बराबर 6 तथा 42 × 12 बराबर 3 है, तो इसका आंसर क्या होगा, है ना। देखिएगा क्या दिया है। सबसे पहले तो देखिए 56 × 11 बराबर 9, यानी इनमें ऐसा लॉजिक लगाना है कि हमारा 9 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इन दोनों के अंकों को जोड़ दें तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और इसके दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 1 और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इन दोनों को अगर घटा दें तो 9 मिल जाएगा, ठीक है। यही क्या यही लॉजिक इसमें भी लागू हो रहा है। दूसरे नंबर पे देखते हैं क्या दिया है दूसरा, हमारा 37 × 13 बराबर 6, जोड़िए 3 और 7 हो गया 10, 1 और 3 हो गया 4, घटाएंगे तो 6 के बराबर आ गया। इसमें भी चेक कर लेते हैं हम लोग, 42 है ना, 42 × 12 बराबर 3 कह रहा है, तो जोड़िए इसको, 4 और 2 हो गया 6, 1 और 2 हो गया 3, इसमें घटा देंगे तो 3 आ गया। यानी इसी तरीके से जो लॉजिक इनमें सब में लग रहा है वही लॉजिक इसमें भी हमारा लग जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, है ना, 87 × 77 है, बराबर यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए दोनों को जोड़िए, 8 7 कितना हो गया, 15 हो गया, और 7 7 कितना हो गया, 14 हो गया। इसमें घटाइए तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 15 - 14 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये सवाल आसान सा था, बस आपको देखना था, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था तो आपका ये हो जाता। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगला देखते हैं क्या दिया गया है। तो अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें बोला है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर क्या होने वाला है ना। यहाँ पर ये आपको एक स्क्वायर दिया है, इसमें नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए कि बीच वाली जो संख्याएं हैं वो बड़ी बड़ी हैं, इसका मतलब यहाँ से अगल बगल वालों से कुछ हुआ है और बीच वाला आया है, या फिर इन दोनों को जो शुरू वाले हैं उनको कुछ करके ये तीसरा वाला आया है हमको, है ना। तो देखिएगा क्या यहाँ पर क्या लॉजिक लगा सकते हैं। अगर हम 7 से 14 लाना चाहें तो 7 से 14 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। अब 2 का गुणा करना पड़ेगा तो 2 तो हमारा मिल गया, 2 से 4 कैसे आएगा, है ना, 2 से 4 कैसे आएगा। तो अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा। क्या यही लॉजिक इसमें भी लग रहा है। देखिए
4 से 12 कैसे बनेगा? तो 4 से 12 कैसे बनेगा? 3 का गुणा करेंगे और 3 का अगर स्क्वायर कर दे तो 9 आ गया, है ना। 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 आ गया। मतलब हमको यहाँ पर लॉजिक पकड़ में आ गया। क्या करना है? देखना है कि 7 से 14 कैसे बना है, 6 से 12 कैसे बना है, वही संख्या गुणा करके और उसका वर्ग कर देना है तो अगला वाला मिल जाता है। यहाँ पर देखिए 6 से 24 क्या कैसे बना? 4 से गुणा करने पर, और 4 का आप क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे तो अगला वाला हमको मिल जाएगा, यानी 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 16 होगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो रहा है ना। अब यहाँ पर आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। क्या तरीका है वो देखिएगा, यहाँ पर बड़े आराम से देखिएगा। देखिए क्या दिया है, थोड़ा सा हम इनको डिलीट कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो 7 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 हो जाएगा कि नहीं? 28 का अगर हम बटे 2 कर दें, है ना, बटे 2, ध्यान रखिएगा 28 का बटे 2 करेंगे तो 14 आया, है ना, 14 आया। ठीक है, बीच वाला मिल गया हमको। यहाँ पर गुणा करिए तो 4 गुणे 9 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36। अब 36 से हमको 12 लाना है तो कितना को भाग देना पड़ेगा? 3 का भाग देना पड़ेगा तो 12 आ जाएगा। यानी यहाँ पर 2 का भाग दिए, यहाँ पर 3 का भाग दिए, तो अगले वाले में हम 4 का भाग देंगे, है ना। तो यहाँ पर एक संख्या x मान लीजिए, तो 6 और x का गुणा करके, 6 और x का गुणा करके आप क्या करेंगे? तो ये आ गया 6x। अब यहाँ पर 3 का भाग दिए थे तो यहाँ पर क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 का भाग किए, यहाँ पर 3 का भाग किए तो बीच वाला आया, यहाँ पर 4 का भाग करेंगे तो बीच वाला आएगा, यानी बीच वाला क्या है हमारा? 24 है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो जो x है वो आपका मिल जाएगा। तो देखिए कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 चौके 24 और 4 का गुणा उधर होगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर। अब ये कैलेंडर का प्रश्न है ना, और कैलेंडर हमने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है। और जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, कैलेंडर का पूरा कैलेंडर, और उसमें बहुत ही शानदार प्रश्न करवाए हैं। तो वो जो कैलेंडर का प्लेलिस्ट है उसको आप हर वीडियो उसमें का देखिए, है ना। तो चलिए यहाँ पर इस प्रश्न को फिलहाल देखते हैं। क्या दिया है? 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी यानी शुरू का दिन, है ना, 2018 का एकदम पहला दिन सोमवार था। क्या था? मंडे था, है ना, क्या था? मंडे था, ठीक है। बड़े गौर से समझते जाइएगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं। तो 31 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा? अब यहाँ पर शुरू का एकदम 2018 का पहला दिन दे दिया है और 2018 का ही अंतिम दिन पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि एक वर्ष, है ना, अगर वो नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है ना, साधारण वर्ष कौन से होते हैं? जो 4 से डिवाइड नहीं होते हैं, है ना। तो अगर एक नॉर्मल ईयर है तो उसका जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे, है ना, फर्स्ट डे वो क्या होगा? लास्ट डे के इक्वल होगा, है ना। जो दिन शुरू में होगा वही दिन लास्ट में होगा, यानी जो दिन 1 जनवरी को होगा वही 31 दिसंबर को भी होने वाला है। अगर वो लीप ईयर है, लीप ईयर कैसे चेक करते हैं? जो 4 से भाग चला जाता है ना। तो इसका जो फर्स्ट डे होता है, इसका जो फर्स्ट डे होता है वो क्या होता है? 1 दिन आगे का होता है। फर्स्ट डे से 1 दिन आगे, ठीक है, 1 दिन आगे का हो जाता है। तो जो इसका फर्स्ट डे, इसका तो फर्स्ट डे लास्ट डे इक्वल हो जाएगा, लेकिन इसका जो फर्स्ट डे है अगर दिया है हमको, तो जो इसका लास्ट डे है, लास्ट डे, ये लास्ट डे हो जाएगा फर्स्ट डे से 1 दिन अधिक, यानी 1 दिन आगे का हो जाएगा, अगर वो लीप ईयर होता है तब। तो देखिए क्या 2018 लीप ईयर है? 2018 को 4 से भाग दे दीजिए, है ना, लीप ईयर पता करने के लिए। तो 4 से आप भाग दीजिए, तो यहाँ पर 4 से भाग देने के लिए हम क्या तकनीक अपनाते हैं कि लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग दे देते हैं, है ना।
तो 18 भागे 4 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, रिमाइंडर यहाँ पर 2 आ गया, यानी पूरी तरह से नहीं कटा। तो जब पूरी तरह से नहीं कटा तो ये हमारा लीप ईयर नहीं होगा। तो 2018 लीप ईयर नहीं है, यानी नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में पहला दिन और अंतिम दिन यानी 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों एक ही दिन होते हैं। तो 1 जनवरी को सोमवार दिया है तो 31 दिसंबर को भी हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार ही होगा, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका बी एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। और कैलेंडर आप पूरा देख लीजिए, प्लेलिस्ट में उसका लिंक हम आपको दे देंगे, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना। तो वहाँ से आप कैलेंडर के जितने भी वीडियो हैं एकदम बेसिक से हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है, और वो वीडियो ज़रूर से देखिएगा, है ना। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।